की शुरुआत में हमारे हीरो को दिखाते हैं। हीरो एक पुलिस वाला है। आधी बेहोशी में अपनी गन हाथ में पकड़े हुए वो अपना फ्लैशबैक बताना शुरू करता है। कहता है, मेरा नाम है चेंचिया। बचपन से ही भूत और आत्माओं को मैं देख सकता हूँ। एक साधारण आदमी ये कहे कि उसे भूत और आत्माएं दिखाई देती हैं तो कौन विश्वास करेगा। पर जब मैंने एक साधु से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने भगवान और उन आत्माओं की सेवा करने के लिए ही जन्म लिया है जिनकी मुरादें अभी पूरी नहीं हुई हैं। यही तुम्हारे नसीब में लिखा है। पर मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं था, ऐसा हीरो कहता है। कट करके आधे घंटे पहली घटी घटनाएं दिखाई जाती हैं। हमारा हीरो और उसका सीनियर ऑफिसर मिलकर रोड पर जा रही गाड़ियों को चेक कर रहे होते हैं। तब वो सीनियर ऑफिसर हीरो से कहता है, सुन यार, तुम पहले इधर आओ, मुझे ये बताओ तुम इतने सिंसियर क्यों हो। जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो मैं भी बहुत सिंसियर था। पुलिस में रहकर मैं कुछ कर दिखाना चाहता था, पर अब मुझे देखो कितना मस्त रहता हूँ। तुम भी मेरी तरह मस्त रहो यार, जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। अभी कल ही की बात है कि तुम सिंसियर काम करने के चक्कर में एक कार के पीछे झपट पड़े। कहीं मर जाते तो क्या होता। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है देखने को। ध्यान से रहो यार। इतने में हमारा हीरो कुछ बोलने ही वाला होता है कि सीनियर बीच में रोक देता है और कहता है कि छोड़ो भाई, मैं सब जानता हूँ। और वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत हुआ इंस्पेक्शन। ये कहकर सीनियर ऑफिसर पहले निकल जाता है। अपना हीरो भी निकलने ही वाला होता है कि अचानक एक कार बहुत तेजी से वहाँ से गुजरती है। अरे ये कौन है इस वक्त इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा है। ऐसा सोचकर हीरो उस कार को रोकता है। कार के अंदर बैठा हुआ आदमी देखने में तो बेवकूफ लगता है और हीरो से विनती करता है कि सर प्लीज मुझ पर कोई फाइन मत डाल देना। मैं अभी अपनी माँ से मिलकर आ रहा हूँ। अगर मैं देर से घर पहुँचा तो मेरी बीवी मेरी जान निकालेगी, इसीलिए मैं कार इतनी तेज से चला रहा था। ये सुनकर हीरो सोचता है कि ये सच में इनोसेंट लग रहा है और उस कार वाले पर कोई केस किए बिना उसे वहाँ से जाने देता है। तभी वो देखता है कि उस कार की डिक्की पर एक खून के निशान लगे हुए हैं। हीरो को शक होने लगता है और उस आदमी को बुलाता है, अरे ओ व्हाइट शर्ट वाले, इधर आ और ये डिक्की खोल के दिखा। जब डिक्की खोलता है तो अंदर एक लड़की का पर्स मिलता है। ये यहाँ पर कैसे आया, हीरो सोच में पड़ जाता है और इतने में वो व्हाइट शर्ट वाला एक छड़ी से उसके सर पर मार देता है। हीरो दर्द के मारे तड़पने लगता है। इतने में आवाज सुनकर सीनियर ऑफिसर वहाँ जाता है। सीनियर ऑफिसर के हाथ में गन है और वो व्हाइट शर्ट वाले को चेतावनी देता है कि सीधे खड़े हो जा और अपने हाथ ऊपर कर दे। व्हाइट शर्ट वाला अपना हाथ उठाते उठाते चालाकी से ऑफिसर की गन छीन लेता है और उस पर कई बार गोली चला देता है। उसी गन से वो हीरो के कंधे पर जोर से मार देता है। वो हीरो को जान से मारने वाला होता है पर वो गन चला नहीं पाता। उसकी वजह ये होती है कि एक आत्मा उसे गोली चलाने से रोक रही होती है। इस मौके का फायदा उठाकर हमारा हीरो उसकी गन छीन लेता है और उस व्हाइट शर्ट वाले को गोली मार देता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। पर वहाँ खड़ी आत्मा हमारे हीरो से कुछ कहना चाहती है। वो उस कार की डिक्की में रखे पर्स की तरफ इशारा करती है जिसे हीरो ने पहले देखा था। ये देखकर हीरो बेहोश हो जाता है। कट करके एक पुलिस एजेंसी दिखाई जाती है जहाँ हमारा हीरो काम करता है। हीरो ने जिस व्हाइट शर्ट वाले को गन से उड़ाया था वो कोई मामूली आदमी नहीं था, वो एक कातिल था और कई लोगों का खून कर चुका था। इस वजह से हीरो अपने डिपार्टमेंट में अच्छा नाम कमा चुका था। उसी सिलसिले में वो अपनी रिपोर्ट देने एक ऑफिसर से मिलने जाता है। रिपोर्ट देखकर वो ऑफिसर उस पर थूकता है, अरे तुमने कातिल को पकड़ा, वहाँ तक तो बात ठीक थी, पर रिपोर्ट में तुमने ये क्या बकवास लिखा है कि तुम्हें एक भूत ने बचाया। क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? एक पुलिस वाले होकर तुम ऐसी रिपोर्ट लिखोगे? तुम ये रिपोर्ट बदलो या फिर नौकरी छोड़कर चले जाओ। इस पर हीरो कहता है कि सॉरी सर, मैं इस रिपोर्ट को नहीं बदल सकता क्योंकि यही सच है। आपने जो कहा वो मुझे मंजूर है, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो अपना बैच और गन वापस कर देता है और वहाँ से निकलता है। बचपन से ही हीरो का सबसे बड़ा सपना था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करे। ऐसी नौकरी छोड़कर वो बहुत मायूस हो जाता है। उस वक्त वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारा नाम है चेंचाई, 1988 में तुम्हारा जन्म हुआ, 2011 में तुम पुलिस एकेडमी में भर्ती हुए थे, शूटिंग में तुम्हें कमाल के मार्क्स मिले थे और वन ऑफ द बैटल में तो तुमने धज्जियां उड़ा दी थी। तुम बहुत ही काबिल ऑफिसर हो। इस तरफ वो आदमी हमारे हीरो की एक एक बात बताता जा रहा था। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि अब जिस नौकरी से तुम हाथ धो बैठे हो, मैं तुम्हें वो नौकरी भी वापस दिला सकता हूँ। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? ये सुनकर हीरो चकित रह जाता है पर साथ ही खुश भी हो जाता है। उस आदमी से पूछता है कि आप क्या बोल रहे हैं सर? तो वो आदमी कहता है कि यार तुम मुझे चैंग कह सकते हो। एक बात बताओ, उस दिन तुम एक बूढ़ी औरत को कार के नीचे आने से बचाना चाहते थे ना, क्या तुम्हें अफसोस है कि उसे बचा नहीं पाए? हमारा हीरो एकदम चकित रह जाता है
क्योंकि उस दिन हीरो को एक बूढ़ी औरत सड़क पार करती हुई दिखी थी। वो नहीं जानता था कि वो औरत एक भूत थी, इसलिए हीरो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में हीरो उस दिन उस कार पर जा गिरता है, पर वो सोचता है कि ये सारी बातें इस आदमी को कैसे पता चली। सच बात यह है कि उस वक्त चैंग भी वहाँ मौजूद था और वो भी आत्माओं को देख सकता है। तो चैंग हीरो से कहता है, देख भाई, मैं तुम्हें काम देने को तैयार हूँ, तुम मेरे साथ चलो, पर एक शर्त ये है कि तुम डरोगे नहीं। ऐसा कहकर वो उस बिल्डिंग के एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अपना हीरो सोचता है कि अंदर जाऊं या नहीं। इतने में चैंग कहता है, देख यार, जिंदगी में दो बहुत जरूरी दिन होते हैं, एक तुम्हारा जन्मदिन और दूसरा वो दिन जब तुम जानोगे कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो। वो दूसरा दिन शायद आज का भी दिन हो सकता है, फैसला तुम्हारे हाथों में ही है। ऐसा कहकर चैंग लिफ्ट के दरवाजा बंद कर देता है, पर दरवाजों के बंद होने से पहले ही हीरो लिफ्ट के अंदर आ जाता है। लिफ्ट के अंदर हीरो चुप नहीं रहता, चैंग से पूछता है कि ये लिफ्ट तो काम ही नहीं करती थी, अब कैसे चलने लगी और हम कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं। हीरो के इस सवाल के जवाब मिलने से पहले ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। तभी चैंग कहता है कि 9th प्रीसिंक्ट बड़े प्यार से तुम्हारा स्वागत करता है। वहाँ का माहौल देखकर हीरो हैरान रह जाता है, क्योंकि जैसे अपने यहाँ बस में कंडक्टर टिकट देता है, बिल्कुल उसी तरह वहाँ भूतों को टिकट दिए जा रहे थे। हीरो का दिल धक 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 करने लगता है। वो पूरी जगह भूतों से भरी पड़ी होती है। वहाँ एक औरत टोकन नंबर के हिसाब से भूतों को बुलाकर उनकी समस्या को हल कर रही होती है। दूसरी ओर एक बिना सर का भूत कंफ्यूजन में इधर उधर घूम रहा होता है। ये सब देखकर हीरो का सर चकरा जाता है। तभी चैंग उसे सब कुछ समझाता है। वो कहता है कि जब लोग मर जाते हैं तो उनमें से कुछ ये नहीं जानते कि वो मर चुके हैं। कुछ लोग मरने के बाद बहुत उलझन में पड़ जाते हैं और उलझन के मारे उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। वे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। ऐसी आत्माओं को यहाँ लाया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि वो मर चुके हैं। फिर हम उन्हें उनकी दुनिया में पहुंचा देते हैं। हम उनमें और कोई बदलाव नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ उनकी मदद करते हैं और उन्हें उनकी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। बस हम इतना ही काम करते हैं। अब तुम भी इसी डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हो? ठीक है कहकर हीरो फिर सवाल पूछता है कि ये क्या, यहाँ फल, खाना और अगरबत्ती क्यों जला रखी है? इनका क्या करते हो? तो चैंग कहता है कि इन्हीं के द्वारा हम आत्माओं की भावनाओं को समझते हैं और इन्हें हम एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पर हीरो पूछता है कि मैं भले ही आत्माओं को देख सकता हूँ, पर मैं ये क्यों नहीं समझ पाता कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। चैंग जवाब देता है कि देखो, अगर तुम उनकी बातें सुनना और समझना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन पर फोकस करना होगा और इस बात पर अपना पूरा ध्यान लगाना होगा कि वे क्या कहना चाहते हैं। तुम सिर्फ इतना करो और तुम्हें उनकी बातें समझ आ जाएंगी। इतने में हीरो को वो सीनियर ऑफिसर जो मर चुका होता है, उसकी आत्मा भी वहाँ नजर आती है। हीरो उस आत्मा के पास जाता है और कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस दिन आपको नहीं बचा पाया था, पर अब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बताइए आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जवाब में वो हाथों से कुछ इशारा करता है, मतलब ये कि तुम एक आकर्षक गुड़िया खरीद कर उसे पूरी तरह से जला दो। देख लीजिए इस आत्मा की इच्छा। हीरो मान लेता है और कहता है, ठीक है सर, मैं जरूर करूँगा, आपकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसा कहकर वो सल्यूट करता है। फिर वो आत्मा वहाँ से चली जाती है। अपने सीनियर के बारे में सोचकर वो उदास हो जाता है। इतने में चैंग कहता है, ज्यादा उदास मत हो भाई, उसकी कहानी इतने में खत्म नहीं होने वाली, वो दोबारा जन्म लेगा और इस धरती पर आएगा। ये सुनकर हीरो को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। उसके बाद एक अजीब सी लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की पानी पीकर ऊपर की तरफ उसे थूकती है, जो फिर उसी के मुंह पर गिरता है। हीरो पूछता है कि ये कौन है? चैंग बताता है कि ये लड़की इस जगह की सुरक्षा करती है, इसका नाम शे है और ये तुम्हारी सीनियर है। तो हीरो कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर ये इस तरह से पानी को क्यों थूक रही है? तो चैंग कहता है कि अब इसके शरीर में मास्टर रहता है, इसीलिए ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही है। इतने में वो लड़की हीरो की ओर देखकर पूछती है कि तुम्हारे शरीर से लड़की की बात क्यों आ रही है? इस पर हीरो पूछता है कि क्या ये लड़की लेस्बियन है? ये सुनकर चैंग हक्का बक्का रह जाता है और लड़की से कहता है, मास्टर आप इसकी बात को बुरा मत मानिए, ये अभी बच्चा है और अकल का कच्चा है। इतने में हीरो कहता है कि इस लड़की का नाम शियो न रखकर शेमैन क्यों नहीं रखते? देखने में तो ये सन्यासिनी ही लगती है। इतने में लड़की फिर से हीरो को सूंघकर कहती है कि कोई बात नहीं यार, चलो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। उसी समय वहाँ पर एक और आदमी आता है और हीरो के पास आकर कहता है कि तुम्हारा वक्त आ गया है। वहाँ से विदा लेकर चैंग हीरो को उस जगह ले जाता है जहाँ भूतों को मिटाने वाले हथियार रखे हुए होते हैं। वहाँ हीरो को वो एक छतरी दिखाता है और कहता है कि उस छतरी में जो मंत्र हैं वो हमें दुष्ट शक्तियों और भूतों से बचाएगा और फिर उन आत्माओं को मोक्ष तक पहुंचाने में भी ये छतरी हमारे काम आएगी। फिर वो एक अगरबत्ती जलाता है और कहता है कि ये उन भूतों के साथ बात करने में काम आएगा। उसके बाद वो एक गन निकाल कर दिखाता है
और कहता है कि इसमें पवित्र जल है। इस जल से किसी भी आत्मा को हवा में घोला जा सकता है, पर याद रखना इन हथियारों को सब पर नहीं चलाना चाहिए। इनका प्रयोग सिर्फ उन्हीं भूतों पर करना चाहिए जो हमारी बात नहीं मानते हैं या जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। एक और बात है कि पुलिस वाला होने के नाते तुम मुझसे गन और बैच मत मांगना, वो सब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये मेरे गले में देख रहे हो, ये जो डॉलर है यही हमारे डिपार्टमेंट का बैच है। यही नहीं, ये एक तावीज भी है और ये दुष्ट शक्तियों से हमारी रक्षा करेगा। हीरो पूछता है कि क्या ये तावीज मुझे नहीं मिलेगी? तो चैंग कहता है पहले तुम मेरे साथ आओ, अगर पहले दिन जिंदा बच गए तो दूसरे दिन तुम्हें दे दूंगा। कट करके एक लड़की के केस के बारे में दिखाया जाता है जिसकी पूछताछ वे करने वाले होते हैं। एक लड़की अपने फ्लैट में अकेली रहती है। रात को जब वो अकेली सोती है तो उसे एक आत्मा रोज परेशान करती है। उसे एक छोटे लड़के की रोने की आवाज आती रहती है। लड़का रोते रोते कहता रहता है कि माँ मैं यही हूँ, माँ मैं यही हूँ। वो बच्चा अपना चेहरा इस लड़की को दिखाता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि वो छोटा बच्चा बिस्तर में उसे लिपट कर लेटा हुआ है। सोचिए उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा। देखते ही लड़की चिल्ला उठती है। फिर वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करती है, पर पुलिस केस दर्ज करने से मना कर देती है। आखिर में वो केस चैंग के डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो लड़की अपनी पूरी फ्लैशबैक चैंग और हमारे हीरो को सुनाती है। इसी बीच हीरो पास बैठी असिस्टेंट को घूर रहा होता है। उसकी ये हरकत देखकर चैंग कहता है, अरे तुम जिस काम के लिए आए हो उसे देखो पहले। ऐसा कहकर उन दोनों लड़कियों को चैंग बाहर भेज देता है। फिर चैंग और हीरो उस छोटे लड़के को ढूंढने में लग जाते हैं। तब चैंग हीरो से वो छतरी खोलने को कहता है। जैसे ही छतरी खुलती है उस छोटे लड़के की आत्मा सामने आकर खड़ी हो जाती है। डर के मारे हीरो पवित्र जल वाली गन निकालता है। इतने में चैंग उसे रोकता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पहले गन नीचे करो और उस शेल्फ पे जो चॉकलेट रखी है वो तुम मुझे दे दो। जब हीरो वो चॉकलेट फेंकता है तो चैंग उसे एक टेबल पर रख देता है। फिर वो एक अगरबत्ती जलाता है जो भूतों से बात करने में काम आती है। अगरबत्ती जलाते ही उस छोटे बच्चे की आत्मा पास आती है। फिर वो अगरबत्ती की खुशबू और चॉकलेट की खुशबू को पूरी तरह से अंदर ले लेता है। तब हीरो पूछता है कि इस बच्चे को क्या हुआ और इसकी आत्मा इस तरह क्यों भटक रही है। तो चैंग बताता है कि ये लड़का अपने माँ बाप के रहते हुए मरा था, पर इसके मरने के बाद इसके माँ बाप ने इसका अंतिम संस्कार पूरा नहीं किया, इसीलिए ये अभी भी आत्मा बन के घूम रहा है। यहाँ जो लड़की रहती है ये उसे ही अपनी माँ समझकर बैठा है और इसीलिए उसे तंग कर रहा है। इतना कहकर चैंग उस बच्चे की आत्मा से कहता है, देखो बेटा, तुम बहुत कम उम्र में मर गए हो, पर तुम फिर भी जन्म लोगे। अगर तुम मोक्ष पा गए तो वहाँ तुम्हारी ही तरह कई छोटे बच्चे होंगे, तुम वहाँ खुश रह सकोगे। ये सुनकर लड़का मान जाता है। फिर उस छतरी को खोलकर उस लड़के की आत्मा को मोक्ष तक पहुँचाया जाता है। ये देखकर हीरो ज्यादा खुश नहीं दिखता और चैंग से पूछता है, बस इतना ही काम था क्या? चैंग कहता है, अरे नहीं यार, ये तो सिर्फ एक सैंपल था, आगे देखते रहो, तुम खुद जान जाओगे। तभी अचानक वहाँ रखा रेडियो खुद ऑन हो जाता है। अरे ये क्या, तुमने तो कहा था कि भूत चला गया, फिर ये अपने आप कैसे ऑन हो गया? हीरो के इस सवाल पे चैंग कहता है कि वो कोई लूज कनेक्शन रहा होगा। अगर तुम हर बात पे डरते रहोगे तो काम कैसे चलेगा? ऐसा कहकर चैंग हीरो को वहाँ से ले जाता है। कट करके सन जनरल हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल दिखाया जाता है। ये लड़की जो यहाँ खड़ी है यही इस मूवी की खलनायिका है। इसका नाम है सुन। यही नहीं, इस पूरे हॉस्पिटल की मालकिन भी यही है। अब इस खलनायिका के वॉइस ओवर में ये बताया जाता है कि ये इंसान लोग सारी जिंदगी पैसा और नाम कमाने के चक्कर में भागते रहते हैं और आखिर में मर ही जाते हैं, और जब मर जाते हैं तो भगवान भी उन्हें वापस नहीं ला सकते, पर उन लोगों को मेरे पास लाते हैं तो मैं उन्हें जिंदा कर सकती हूँ। उसी वक्त वहाँ एक असिस्टेंट आता है और कहता है कि काउंसलर का एक्सीडेंट हो गया है। तो सुन कहती है कि मेरा निकाल कर उसको दे दो। असिस्टेंट पूछता है, तो फिर आप क्या करेंगी? सुन कहती है कि इन काउंसलर लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना ही अच्छा है, तुमसे जो कहा गया वही करो। और दूसरी बात, हे गो जैसा एक और आदमी तुरंत अपॉइंट करवाओ, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। ये हे गो और कोई नहीं, वही आदमी है जिसे हमारे हीरो ने गोली से उड़ाया था। तभी चैंग और हीरो अपने डिपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहाँ वो शैमैन जैसी लड़की शराब पी रही होती है। चैंग शराब छीन लेता है और उसे डांटने लगता है कि तुम जब देखो शराब क्यों पीती रहती हो। इतने में वो लड़की हीरो से कहती है, मास्टर ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया है, तुम्हारे शरीर से जो बू आ रही है वो एक आत्मा की थी। तुम जहाँ भी जाते हो ये आत्मा तुम्हारा पीछा करती रहती है, पर वो अपने मन की बात तुम्हें बता नहीं पा रही है। तुम्हारी किस्मत ही उस आत्मा को तुम्हारे पास लाई है। सुनकर हीरो कहता है, तो वो जरूर वही आत्मा होगी जिसने मेरी जान बचाई थी। शायद वो चाहती थी कि मैं उसका पता लगाऊं। यही कहा ना तुम्हारे मास्टर ने? तो वो लड़की कहती है, मास्टर ने तुम्हें ऐसा कुछ भी उखाड़ने को नहीं कहा है, मास्टर ने सिर्फ इतना कहा है कि तुम बस अपना काम करो। फिर हीरो पूछता है कि मैं उस केस को क्यों नहीं ले सकता?
तो जवाब आता है, देखो वो केस अभी सीआईडी के हाथ में चला गया है और अगर तुमने उस केस की बात की तो डिपार्टमेंट से निकाल दिए जाओगे। ऐसा कहकर चैंग वहाँ से चला जाता है, पर अपना हीरो मानने वाला थोड़ी ना था। वो सीधा उस जगह पहुँचता है जहाँ उसने उस साइको को मारा था। वहाँ वो आत्मा भी खड़ी मिलती है। हीरो अपनी अगरबत्ती जलाता है और कार में रखी उस लड़की के पर्स से एक आईडी कार्ड निकालता है और उस आत्मा से पूछता है, क्या ये तुम्हारा आईडी कार्ड है? आत्मा हाँ में जवाब देती है। हीरो पूछता है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? इसका भी हाँ में ही जवाब देती है। हीरो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब हीरो उस बंद घर में चुपचाप घुसता है। ये उसी लड़की का घर होता है जो अब मरकर आत्मा बन चुकी थी। घर के अंदर हीरो सबूत की तलाश में लग जाता है। तभी न जाने कौन एक तवे से हीरो के सर पर जोर से मारता है और हीरो गिर जाता है। जब हीरो को होश आता है तो वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। इस पर हमला करके गिराने वाली वो लड़की ही हमारी मूवी की हीरोइन है। हीरो गुस्से में उसे धमकाने लगता है, जानती हो तुमने किससे पंगा लिया है? मैं एक पुलिस वाला हूँ, तुम बस मेरे हाथ पैर खोल दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। हीरोइन कहती है, पुलिस वाले हो तो क्या बंद घर में भी बिना परमिशन के ऐसे ही घुस जाओगे? बताओ तुम घर में क्यों घुस गए? इस पर हीरो उस लड़की का आईडी दिखाता है। हीरोइन पूछती है कि इस लड़की की आईडी तुम्हारे पास कैसी आई? उसी वक्त वहाँ उस लड़की की आत्मा आ जाती है और एक बॉक्स की ओर इशारा करती है। हीरो जो कुछ भी जानता है वो सारी बातें हीरोइन को बताता है। फिर हीरोइन वो बॉक्स खोलती है। उसके अंदर एक डायरी होती है। डायरी के अंदर एक फोटो मिलती है जिसमें हीरोइन और मरी हुई लड़की साथ हैं। हीरोइन उससे पूछती है कि वो उस लड़की को कैसे जानता है। हीरो कहता है, तुम विश्वास नहीं करोगी पर मैं उस लड़की को देख सकता हूँ। तब हीरोइन हीरो को एक कार्ड देती है। लगता है कि हीरोइन एक जर्नलिस्ट है। वो कहती है, कुछ ही दिन पहले से मेरी फ्रेंड लापता है, तुम तो उसे जानते भी हो, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? हीरो हाँ में जवाब देता है। कट करके अगला केस दिखाया जाता है, यानी कि एक और भूत का घर। एक बुढ़ा अचानक आंखें खोलता है। कोई उसे पापा पापा कहकर पुकार रहा होता है। साथ ही उसके घर के दरवाजे पर कोई खटखटाता है। अचानक कोई दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो और कोई नहीं, अपना हीरो और वो शैमन जैसी लड़की है। दोनों घर के अंदर आते हैं और उस बुढ़े की ओर अपने गन बढ़ाते हैं। तब पता चलता है कि वो बुढ़ा भी एक भूत ही है। वो मर चुका है पर वो शायद ये नहीं जानता कि वो मर चुका है। खुद को जिंदा समझकर वो अपने घर में ही घूम रहा है। इस बुढ़े को मोक्ष दिलवाने के लिए ये पूरी टीम यहाँ आई हुई होती है। तब वो शैमन जैसी लड़की हीरो को डांटती है, अरे तुम इस तरह से बात बात पर गन क्यों उठाने लगते हो? काम कैसे सीखोगे? हाँ, थोड़ा सब्र से काम लो भाई। चैंग भी यही कहता है। तब वो आत्मा एक अलमारी के पास जाकर गायब हो जाती है। हीरो उसी अलमारी के पास जाता है तो देखता है कि उसके अंदर एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर उस बूढ़े आदमी की बेटी की फोटो होती है। हीरो पूछता है, अगर हम इस लड़की को ढूंढ लें तो क्या उस बूढ़े की आत्मा को शांति मिल जाएगी? चैंग कहता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी काम सीख गए हो यार। अचानक उस शैमन जैसी लड़की के शरीर में उसका मास्टर चढ़ जाता है। जैसे ही मास्टर उस लड़की के अंदर आता है उसे कुछ दृश्य दिखने लगते हैं। उन दृश्यों से वो साफ साफ पता लगा लेती है कि इस बूढ़े की बेटी कहाँ है। कट करके ये लोग शमशान पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें 100 से ज्यादा भूत दिखाई देते हैं। ये लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सारे भूतों में उस बुढ़े की बेटी को कैसे ढूंढेंगे। उस वक्त हीरो छतरी खोलता है और वो बुढ़ा आदमी वहाँ नजर आता है। फिर वो लोग उसकी बेटी को ढूंढ के निकालते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उसकी बेटी भी मर चुकी होती है, पर कोई बात नहीं, दोनों साथ मिलकर मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। कट करके वो शैमन जैसी लड़की उस लड़की के लाश को बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार पूरा करती है। तब चैंग हीरो से पूछता है कि यार, उस आत्मा की समाधि भी यही होगी जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, है ना? हीरो हाँ कहता है। फिर चैंग कहता है, चलो अपना काम तो पूरा हुआ, यहाँ से अब निकलते हैं। हीरो गुस्से में पूछता है, अरे क्या तुम्हारा जमीर मर चुका है? इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, क्या तुम उनके कातिल को पता नहीं लगाओगे? चैंग जवाब देता है, सुन यार, तुझे पहले भी कह चुका हूँ, वो हमारा काम नहीं है। वो सब पता लगाना दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। जो तुम करना चाहते हो बिल्कुल वैसा ही काम एक और पुलिस वाला भी करना चाहता था, पर तुम्हें पता है कि उसका क्या हाल हुआ? वो अपनी पत्नी को खो बैठा और उसकी बेटी भी उसे छोड़कर चली गई। अब वो बिल्कुल अनाथ की तरह जी रहा है। ऐसा कहकर वो कार में बैठने लग जाते हैं, पर हीरो उसे नहीं छोड़ता और पूछता है कि ये खूनी कत्ल पे कत्ल किए जा रहा है और हम उसे पकड़ेंगे नहीं। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? चैंग उसे समझाता है कि हमारे रूल्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी तुम उन लोगों को बचाने और उस खूनी को पकड़ने के लिए जिद पकड़े रहोगे तो वो काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा कहकर चैंग और उस शैमन लड़की वहाँ से चले जाते हैं। कट करके खलनायिका को दिखाया जाता है। लगता है उसे कोरोना हो गया। वो खांस रही होती है। असिस्टेंट पूछता है, मैडम क्या हुआ? इस पर वो कह रही है, आज मेरी बड़ी परवाह हो रही है तुम्हें, वो फाइल मुझे दे दो। फाइल खोलकर देखती है और असिस्टेंट को गुस्से में आकर देखती है और कहती है, ये हमारे काम नहीं आएगा। अगर तुमने किसी दूसरे आदमी का इंतजाम नहीं किया तो तुम्हारा हाल बेहाल कर दूंगी। अब दिखाते हैं कि वो काउंसलर जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी लाश वहाँ रखी गई है।
उस लाश से खलनायिका कहती है, सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब आप आंखें खोलेंगे तो आपकी बिल्कुल नई जिंदगी होगी। वहाँ एक लाश पानी में तैर रहा है और उस शरीर से कई आत्माएं निकलने की कोशिश कर रही हैं। ये खलनायिका कोई मामूली सी औरत नहीं है, वो कुछ लड़कों और लड़कियों को चुनती है और फिर उनकी जान पूरी तरह से चूस लेती है। फिर उस जान को वो उन पैसे वालों और फेमस लोगों में भर देती है जो मरने की हालत में होते हैं। ऐसा करने से मरने की हालत से वे बाहर निकलते हैं और जिंदा हो जाते हैं। यही काम करती है ये औरत। कट करके हमारी हीरोइन न्यूज देख रही होती है। उसमें दिखाते हैं कि खोदकर जिन लाशों को बाहर निकाला गया था वो सभी लाशें लड़कियों की थी। न्यूज में बताते हैं कि सारी लड़कियां लापता हो गई थी। वो तुरंत हीरो को फोन पर ये बात बताती है। यही नहीं, वो कहती है कि इन लापता लड़कियों की लिस्ट में मैंने अपने फ्रेंड का नाम भी देखा था। मुझसे मिलने से पहले वो बहुत परेशान थी, उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। बाद में उसकी डायरी पढ़कर मुझे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट थी। मेरी फ्रेंड के पेट में उस काउंसलर का बच्चा पल रहा था और वो उस बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए खलनायिका के हॉस्पिटल में गई थी। उसके बाद ही वो लापता हो गई थी। हीरोइन ये सब कहती है। हीरोइन की फ्रेंड ही नहीं, ऐसी कई लड़कियां थी जो उस हॉस्पिटल में जाने के बाद से लापता हो गई थी। ये देखकर हीरो को याद आता है कि उस दिन शमशान में सभी लड़कियों की आत्माओं ने एक ही तरह की ड्रेस पहन रखी थी। तब हीरो को पता लगता है कि इन सभी की मौत का कारण एक ही इंसान है। सच्चाई क्या है पता लगाने के लिए हीरो और हीरोइन उस खलनायिका से मिलने जाते हैं, पर वो ठीक से जवाब नहीं देती और कहती है इस हॉस्पिटल में कई लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, क्या मैं सबकी बात को याद रखूंगी? तुम इस हॉस्पिटल से निकल जाओ। इतने में हीरोइन सारे सबूत निकाल कर रखती है। खलनायिका चेतावनी देती है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। उनकी बातें सुनकर हीरो को यकीन हो जाता है कि यही वो कातिल है। बड़बड़ाता हुआ वो बाहर आ जाता है। तब हीरोइन ऊपर देखती है तो उसे सिक्योरिटी कैमरा नजर आता है। वे तुरंत कंट्रोल रूम जाते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी कैमरे को चेक करते हैं। उसमें देखते हैं कि वो काउंसलर जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बड़े आराम से चल फिर रहा है। हीरो सोचता है इसका तो एक्सीडेंट हो गया था, ये चल कैसे पा रहा है। दूसरे फुटेज में देखते हैं कि हीरोइन की फ्रेंड उस हॉस्पिटल के अंदर आती है और वो साइको वाला आदमी उसे फॉलो कर रहा है। लगता है वो आदमी भी खलनायिका का ही आदमी है। हीरो कहता है तुम सारी फाइल्स पेन ड्राइव में कॉपी कर लो और यहाँ से निकल जाते हैं। उसी वक्त हमें दिखाते हैं कि खलनायिका का असिस्टेंट उसे हीरोइन का विजिटिंग कार्ड दिखाता है और कहता है कि ये आपके काम के लिए ठीक रहेगी। खलनायिका खुश हो जाती है और उस विजिटिंग कार्ड को जलाकर एक कटोरी में डालती है। फिर वो उसे सूंघती है। तभी एक भयानक आत्मा वहाँ आती है। खलनायिका उसे हीरोइन का करंट लोकेशन पता लगाने को कहती है। अभी पता लग जाएगा, ऐसा कहकर वो आत्मा वहाँ से निकल जाती है। कट करके दिखाते हैं कि हीरोइन हीरो को अपने घर ले गई है। वो दोनों इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में हीरोइन हीरो की पैंट पर शराब गिरा देती है। हीरोइन उसे बाथरूम दिखाती है और पैंट साफ करने को कहती है। हीरो पैंट निकालकर साफ कर रहा होता है, तभी अचानक खलनायिका का भेजा हुआ भूत वहाँ आकर उसे डराने लगता है। अपनी सेफ्टी के लिए वो गन निकालता है। वो भयानक भूत डराते डराते वहाँ से अचानक चला जाता है। तभी वहाँ का दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है। हीरो के देखते देखते दरवाजा झट से खुलता है और वहाँ चैंग आता है। दोनों गन ऊंचा किए हुए हैं और उनके बीच हीरोइन खड़ी है। वो चैंग को देखती है और उसे पिताजी कहकर पुकारती है। सोचिए चैंग के मन में क्या चल रहा होगा। हीरो बिना पैंट के खड़ा है और चैंग की बेटी के साथ है। चैंग उसकी हालत देखता है और पूछता है, अबे मेरी बेटी के साथ तू क्या कर रहा है? हीरोइन अपने पिता से पूछती है, आप इस घर में क्यों आए हैं? चैंग अपना गुस्सा हीरो की ओर मोड़ता है और उसे पूछता है, तुम मेरी बेटी के घर में क्या कर रहे हो? इसका जवाब हीरोइन देती है कि आप इन मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं। चैंग हीरो से पूछने लगता है, मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो? तू बताता है कि नहीं? इतने में हीरोइन जवाब देती है कि ऐसी कोई और बात नहीं है, हम लोग सिर्फ उन लापता लोगों के केस के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। चैंग को और गुस्सा आ जाता है और वो हीरो से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था ना कि उस केस को छोड़ दो। तुम मानोगे नहीं। पहले ये बताओ, बिना पैंट के तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या तुमने मेरी बेटी के साथ बलात्कार किया है? इतने में हीरोइन बोलती है, आप जो मुझे छोड़कर चले गए थे उससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता यहाँ। आप तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना, अब इतना प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद हीरो और चैंग बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर हीरो चैंग को समझाने की कोशिश करता है, सर वो बात यह है कि मैं और आपकी बेटी। इतने में चैंग उसकी बात काटकर गुस्से में कहता है, मुझे मालूम है कि तू क्या करना चाहता था, कुछ हो जाने से पहले इधर से भाग जा। इस पर हीरो उसे पागल कहकर वहाँ से अंडरवियर में ही भाग जाता है। कट करके चैंग का डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ चैंग हीरो को बुरी तरह से मार रहा है। वो हीरो से पूछ रहा है कि तुम मेरी बेटी से क्यों मिलते हो? इसी तरह तुम अपनी पार्टनर की मौत का कारण बने थे। मेरी बेटी को सन हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हें भी मार डालूंगा। ऐसा कहकर चैंग अंदर चला जाता है। हीरो शेमेल लड़की से पूछता है, ये डिपार्टमेंट लोगों को बचाने के लिए बना है ना, फिर ये आदमी वो काम करने से मुझे क्यों रोक रहा है? प्रॉब्लम क्या है? याद है चैंग ने जिस पुलिस वाले का जिक्र किया था जो आत्माओं की मदद करना चाहता था और उसकी पत्नी और बेटी को वो एक्सीडेंट में खो चुका था? वो पुलिस वाला कोई और नहीं, चैंग ही था। कट करके चैंग हीरोइन को कॉल करता है।
हीरोइन सन हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है। चैंग कहता है कि बेटी तुम उस आदमी से मत मिला करो और इस केस में तुम इंटरफेयर मत करो। हीरोइन चैंग को भला बुरा कहकर फोन रख देती है। इसके बावजूद उसके मन में अपने पिता के लिए प्यार जरूर है। दूसरी ओर उस शेमैन लड़की के शरीर में फिर से मास्टर आ चुका है और न जाने क्या घसीट लिख रहा होता है। करीब से देखने पर उसमें लिखा होता है बर्बादी। कट करके हीरोइन के घर पर खलनायिका और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। वो हीरोइन को पकड़कर ले जाना चाहती है। हीरोइन भी कुछ कम नहीं है। आखिर पुलिस वाले की बेटी जो ठहरी वो भी उन लोगों के साथ खूब लड़ती है, पर कुछ देर बाद खलनायिका का असिस्टेंट उसको बेहोश कर देता है। फिर अपनी बेटी को बचाने चैंग वहां आता है, पर बेटी वहां नहीं होती। पर चैंग वहां सन हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देख लेता है। उसमें खलनायिका कार पार्किंग में खड़ी होती है और उसकी चाबियां भी दिखती हैं, जिसमें उसके शर्ट से सींग निकलता हुआ नजर आता है। चैंग और पास जाकर देखता है कि अचानक वो खलनायिका चैंग को देखती है। फिर क्या साफ साफ पता चल जाता है कि उसकी बेटी को उसी औरत ने उठाया है। वो सीधे उस औरत के हॉस्पिटल में पहुंचकर वहां के लोगों को जमकर मारता है। फिर वो खलनायिका के सामने जाकर बैठता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बेटी के पास जो भी एविडेंस है वो चाहिए तुम्हें। मैं वो सारे एविडेंस मिटा दूंगा, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस मेरी बेटी को तुम छोड़ दो। पर खलनायिका साफ साफ इनकार कर देती है। चैंग पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई जमीर नहीं है? इस पर खलनायिका हंस पड़ती है। तुम जमीर की बात कर रहे हो? चाहूं तो तुम दोनों के जमीर को तराजू पर रखकर तोल के देखूं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। तुम आत्माओं को इंसानों से बचाते हो और मैं उन आत्माओं का प्रयोग करके इंसानों को बचाती हूँ। वो भी उन लोगों को बचाती हूँ जो कि समाज के लिए जरूरी है। अब बताओ समाज की सेवा मैं कर रही हूँ या तुम? इस पर चैंग कहता है कि सारे इंसान एक बराबर हैं और भगवान तुम्हारे इस बुरे कर्म के लिए तुम्हें सजा जरूर देगा। इतने में वो खलनायिका एक शैतान का रूप ले लेती है। चैंग पीछे नहीं हटता और कहता है चाहे तुम शैतान का रूप क्यों ना ले लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो खलनायिका के सर पर गन रख देता है। इस पर खलनायिका हंसती है और एक ट्यूब की ओर इशारा करती है जहां हीरोइन लेटी भी है। उसे देखकर चैंग दुखी हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर खलनायिका चैंग को बेहोश कर देती है। कट करके न्यूज हेडलाइंस चल रही होती हैं, जिसमें कहा जाता है कि चैंग छत से नीचे गिरकर मर चुका है। ये देखकर हीरो और शेमैन लड़की बहुत दुखी होते हैं। यही नहीं, उस डिपार्टमेंट के सारे लोग चैंग की मौत से बहुत दुखी होते हैं। कट करके शेमैन लड़की और हीरो ऑफिस में बैठे होते हैं। तब हीरो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसकी दो माएं थी, एक माँ साधारण औरत थी और दूसरी एक भूत थी। उसके पिता को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि उसकी दो बीवियां होनी चाहिए, तो उसने एक साधारण औरत से पहले शादी की और फिर एक भूत से भी शादी कर ली थी। हीरो को उसकी दूसरी माँ जो कि भूत थी वो भी दिखने लगती है, पर हीरो उससे डरता नहीं था। वो बड़े प्यार से उस माँ से बात करता था और वो भी हीरो से बहुत प्यार से करती थी। पर आसपास के लोग ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे हीरो को पागल समझते थे और उसका बहुत अपमान करते थे कि वो भूत से बातें करता है। गुस्से में आकर हीरो अपनी भूत माँ को भला बुरा कह देता है। उससे कहता है कि आप मेरे पीछे मत आना, आपकी वजह से सब मुझे पागल कहते हैं। जिंदगी में मैं कभी फिर आपकी सूरत नहीं देखना चाहता। इसके बाद आज तक वो अपनी उस दूसरी माँ को देख नहीं पाया है। बचपन में हुई ये बात तब उसे बुरी नहीं लगी थी, पर अब वो अपनी माँ के बारे में सोचकर दुखी होता है। उसकी कहानी सुनकर शेमैन लड़की आंखें भर आती है। फिर वो दोनों हीरोइन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ कट करके खलनायिका दिखाई जाती है। वो असिस्टेंट से पूछती है कि इस काम को खत्म करने में और कितने दिन लगेंगे। वो कहता है 3 दिन में हो जाएगा। तो खलनायिका कहती है ठीक है, 3 ही दिनों का टाइम दूंगी, काम खत्म नहीं हुआ तो तुम्हें खत्म कर दूंगी। ठीक है कहकर असिस्टेंट वहाँ से बाहर आ जाता है। कार पार्किंग में अचानक कोई उसके मुंह पर पर्दा डालता है। उसे हीरो और शेमैन लड़की ने उठाया होता है। उसके मुंह में गन दबाकर उससे सब कुछ सच सच बताने को कहते हैं। वो सारी सच्चाई उगल देता है। फिर हीरो पूछता है कि क्या ये सच है कि वो खलनायिका मरे हुए लोगों को जिंदा करती है? वो कहता है हाँ ये सच है। ऐसा करने के लिए कुछ रस्में करनी होती हैं और एक मीडियम की जरूरत होती है। सुबह होने से पहले उन बातों का हमें पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे खलनायिका के हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। वो सीसीटीवी पर इन्हें देख रही होती है। वो सोचती है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए और अपनी रस्में पूरी करने में लग जाती है। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स उन दोनों पर हमला करते हैं। हीरो शेमैन लड़की को थोड़ा साइड में खड़ा होने को कहता है और उन गार्ड्स को दीन मारता है। आखिर हीरो है और वन ऑफ द बैटल में लोगों की धज्जियां उड़ा चुका है। वो अपना सारा टैलेंट यहाँ दिखा रहा होता है। उनमें से एक लंबा चौड़ा पहलवान हीरो पर हमला करता है। हीरो उसको मार गिराने की कोशिश करता है। इतने में शेमैन लड़की बीच में आ जाती है और उस पहलवान को मार गिराती है। फिर वो दोनों खलनायिका के कमरे में जाते हैं
और देखते हैं कि खलनायिका हीरोइन को उस टब में लिटाकर कुछ रस्में कर रही है। तब खलनायिका कहती है, आ गए तुम लोग, मैं लोगों को भला करना चाहती हूँ पर तुम लोग मुझे करने ही नहीं देते। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे को गोली मारने लगते हैं। एक तरफ हीरो और खलनायिका एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं तो दूसरी ओर शैमेल लड़की खलनायिका की मदद करने वाली आत्माओं को खत्म कर रही होती है। हीरो खलनायिका पर गोली चलाता है पर उसको तो कुछ भी नहीं होता। वो कहती है कि क्या मैं कोई मामूली इंसान हूँ जो तुम मुझे मार दोगे? मैं शैतान की सेवा करती हूँ, समझे? तुम हो सके तो मुझे मारकर दिखाओ। हीरो को पता नहीं है कि उसको अब क्या करना चाहिए। उस तरफ वो शैमेल लड़की जो बाहर गार्ड्स की धज्जियां उड़ा रही थी, अचानक यहाँ डर के मारे गिड़गिड़ा रही होती है। उसका कारण होता है कि एक आदमी जो हाथ में बेल्ट लिए आ रहा होता है, ये वही आदमी है जिसने शैमेल लड़की को बचपन में बहुत पीटा था। ये शैमेल लड़की का सौतेला पिता है। दूसरी ओर हीरो अपने हथियार फेंक कर खलनायिका के आगे हार मान लेता है। खलनायिका कहती है, ये हुई ना बात, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं जिंदा रही तो कई लोगों को जिंदा कर सकती हूँ। जानते हो अगली न्यूज क्या होगी? पार्टनर की मौत से दुखी होकर पुलिस वाले ने अपने सर पर खुद चलाई गोली। ऐसा कहकर हीरो पर गोली चलाने वाली होती है पर हीरो के मुंह में वो पवित्र जल होता है जिसे वो खलनायिका पर थूक देता है। फिर क्या होना था? खलनायिका के चारों ओर जो सुरक्षा कवच होते हैं वो टूट जाता है। दूसरी ओर शैमेल लड़की अपने उस सौतेले बाप की आत्मा पे वही पवित्र जल थूक देती है। कई दिनों से खलनायिका के गले में पहना हुआ डॉलर उसे सभी मुसीबतों से बचा रहा था और एक सुरक्षा कवच बना हुआ था। उस डॉलर के डैमेज होते ही उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो अब एक बूढ़ी औरत बन जाती है। फिर भी वो हीरो को मारने पर तुली होती है। इतने में भूत बना हुआ चैंग वहाँ आता है और उस बुलेट को बाहर निकाल देता है। फिर क्या? अपना हीरो जीत जाता है। चैंग ने उसकी मदद की होती है। फिर भी हीरो उससे कहता है कि अरे सर, आप जरा जल्दी नहीं आ सकते थे क्या? चलिए आपकी बेटी को बचाते हैं, ऐसा हीरो कहता है और वो फिर हीरोइन को उस टब से बाहर निकालते हैं। पर हीरोइन तो आंखें ही नहीं खोलती। चैंग कहता है, बेटी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। तब हीरोइन आंखें खोलती है और हीरो से पूछती है, पापा कहाँ हैं? हीरो का रिएक्शन देखकर वो समझ जाती है कि अब उसके पापा जिंदा नहीं है। अब चैंग का अंतिम संस्कार हो रहा है। वहाँ कई पुलिस वाले होते हैं और कई भूत भी, क्योंकि चैंग ने कई भूतों की मदद की होती है। वहाँ हीरोइन आती है और अपने पिताजी की तस्वीर को श्रद्धांजलि देती है। ये देखकर चैंग बहुत खुश होता है और मोक्ष पा लेता है। फिर हीरो अपनी उस दूसरी माँ की तलाश में निकलता है। बहुत तलाश करने के बाद वो अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। आत्माओं के बारे में एक सच्चाई है, उनकी जो अधूरी कामना होती है जिसके पूरे होने पर वो मोक्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर वो कामना पूरी हो जाती है तो वो मोक्ष पा लेते हैं। हीरो की माँ की भी यही कामना थी कि जब मैं अपने बेटे को दोबारा देख लूंगी तो मैं मोक्ष पा लूंगी। तो जब उसकी माँ की आत्मा हीरो को देख लेती है तो धरती पर अपनी जगह छोड़कर वो मोक्ष को पा लेती है। ये मूवी यहाँ खत्म होती है।